परसों होकर उसको फांसी लगनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंच जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दे। सुबोध कहने प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूं कि अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं, उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूं। और इसके बात सुनकर कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब और सोचते ही रहते हैं। और 20 साल की सर्विस के पीरियड में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जो कैदी 2 दिन के बाद फांसी के फंदे पर झूलने वाला है और उसका एक दिन का भी सदा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह जाएगा। क्या ख्याल आया इसके मन में? पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है और पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है, लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। तो इस अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं। उसको पत्नी को ये खबर भिजवा देते हैं, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ एक रात की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता है। जेलर साहब उसकी मंजूरी मिल जाती है। उधर से उसकी पत्नी की भी हाँ हो जाती है और वो तैयार हो जाती है उस रात के लिए अपने पति से मिलने के लिए जेल में। और इंतजाम कराया जाता है जेल के अंदर, जहाँ पर 2 दोस्त होते हैं। और ये कहानी एक दिलचस्प कहानी है। आप क्यों इस कहानी को पूरा सुनिए और सुनने के बाद आपकी आत्मा आप काँप उठेगी और आपकी आत्मा दहल उठेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है सुबोध तो दूसरे का नाम होता है प्रमोद। तो सुबोध और प्रमोद एक ही साथ रहते हैं और ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि साथ साथ दोनों ही बड़े हो जाते हैं। और जब ये बड़े होकर पढ़ लिख कर एक कंपनी में जाते हैं और वहाँ पर इनकी जॉब लगती है, उसके बाद वहाँ पर एक लड़की होती है जो लड़की सुबोध से प्यार करने लगती है। और सुबोध से प्यार करते करते वो सुबोध भी उस लड़की से प्यार करने लगता है। और कहीं ना कहीं प्रमोद भी उस लड़की से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन जब सुबोध से प्रमोद ने कहा कि मैं भी इस लड़की से दोस्ती करना चाहता हूँ, तो सुबोध ने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं करा सकता और ना ही मैं अपना प्यार बांट सकता हूँ। इस करके प्रमोद को कहीं ना कहीं सुबोध से जलन होने लगती है और ये जलन बहुत गहरी बढ़ जाती है। अचानक में कंपनी में दोनों काम करते थे, एक दूसरे के टिफिन खाते थे और वो लड़की भी इनके साथ एक दूसरे का टिफिन शेयर करती थी। और साथ साथ ये कहानी आगे बढ़ती रहती है और दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलने चलने लगे थे और फ़ोन कॉल पे भी सुबोध की और वंदना की बात होने लगती है। एक दिन प्रमोद ये सोचने लगा कि इन दोनों का मैं क्या कर लूँगा। तो एक ऐसा अचानक में हुआ कि प्रमोद सुबोध से बहुत ज़्यादा जलने लगा था और एक दिन प्रमोद ने सुबोध से कहा कि हम इसे अपने यहाँ एक पार्टी पर बुलाएंगे, अपने घर बुलाएंगे और एक हम इस खाना और पीना भी वहीं पर होगा। तो सुबोध मार्केट चला जाता है, बाजार चला जाता है सामान खरीदने के लिए और प्रमोद कमरे पर रहता है और वंदना कमरे पर आ जाती है। और कमरे पर आने के बाद वंदना ने पूछा कि प्रमोद सुबोध कहाँ है, सुबोध कहाँ है। प्रमोद ने कहा कि सुबोध मार्केट से सामान खरीदने के लिए गया है, अभी तक वापस नहीं आया है। और इसके चलते प्रमोद के दिल में तो कुछ और ही था। उसके चलते प्रमोद ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी जो कि सुबोध की गर्लफ्रेंड थी। उसको ये सब कुछ पसंद नहीं आया। उसके चलते जब उसके साथ उसने गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया प्रमोद ने। और कुछ टाइम के बाद प्रमोद ने उस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी और सुबोध के बेड पर उस लड़की को लेटाकर चला गया। और प्रमोद ने पुलिस को फ़ोन भी कर दिया था कि ऐसे ऐसे एक डेड बॉडी सुबोध के रूम में पड़ी हुई है। तो सुबोध मार्केट से वापस आता है तो देखता क्या है कि थोड़ी देर के बाद उसके पीछे पीछे पुलिस भी आ जाती है। लेकिन सुबोध देखकर चौंक जाता है जब वंदना का डेड बॉडी उसके कमरे में पड़ी हुई थी और ये सोचकर बहुत घबरा जाता है। लेकिन अचानक में जब पीछे से पुलिस आती है और सब सबूतों के साथ मुझे पकड़कर जेल ले जाती है, मेरी एक नहीं चलती है और सबूत को मेन रखते हुए पुलिस कर्मियों ने मुझे जेल के अंदर भेज दिया। लेकिन वहाँ का जेलर भी बहुत ज़्यादा सख्त था और समझदार था। उसके चलते मैंने ये गुहार लगाई एक बार कि मैं
मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे भी थे, तो मैंने अपनी पत्नी के साथ रात गुजारने की बात की। यानी कि जेलर साहब उस बात को मान जाते हैं और मेरी पत्नी भी उस बात को मान जाती है। और यहाँ पर जेलर साहब ने जो उसके रूम था जेल के अंदर मिलने के लिए, उसमें अपना रिकॉर्डर लगा देते हैं, जिससे कि जो भी बात इन दोनों के बीच में हो, पति और पत्नी के, वो सब मैं सुनना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों जेल के अंदर एक कमरे में बीवी और पति होते हैं। उसके बाद एक दूसरे को देखकर दोनों रोने लगते हैं। सबूत बोलता है कि अपनी पत्नी से कि मैं गुनहगार जैसा भी हूँ, गुनहगार हूँ या नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम जेल के अंदर हूँ तो मैं गुनहगार हूँ। तो ये सब बातें अपनी पत्नी से बता रहा था। उसके बाद जेलर भी वो बातें सुन रहा था और सभी जेल के अंदर जितने भी ऑफिसर थे वो बात को सुन रहे थे। उसके चलते जब सबोध ने सारी डिटेल में कहानी बताई कि हम एक कंपनी में काम करते थे, प्रमोद और सबोध, उस कंपनी की एक लड़की वंदना नाम की मेरी गर्लफ्रेंड होया करती थी। उसके चलते मुझे उससे प्यार हो जाता है और उस लड़की को भी मुझे प्यार हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रमोद को जलन होने लगती है। और जलन होने इस कदर होने लगती है कि मुझसे कहता है कि इस लड़की से मेरी दोस्ती करा दो, लेकिन मैं उस टाइम इतना प्यार करता था कि मैं उससे अपने दोस्त को भी शेयर नहीं करना चाहता था, अपनी गर्लफ्रेंड को। उसके चलते प्रमोद ने एक दिन ऐसा हुआ कि रूम पर बुलाया और खाने पीने का इंतजाम किया। मैं मार्केट गया हुआ था, उसके साथ लड़की के यानी कि वंदना के मेरे दोस्त प्रमोद ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और तब मैं कमरे पर आया तो वो डेड बॉडी मेरे बेड पर पड़ी हुई थी। लेकिन हमारी इंडिया की पुलिस सबूत को मानती है। मैं मौजूद था वहाँ पर, मुझसे कुछ पूछा नताशा और मुझे जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन ये सब बातें बैठे हुए साहब जेलर साहब भी सुन रहे थे और पुलिसकर्मी भी सभी सुन रहे थे। और ये बातें सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब दोनों बीवी और पति की बातें चल रही थी, सभी पुलिसकर्मियों को रोना आ जाता है। उसके बाद पता चलता है कि मेन दोषी जो था वो प्रमोद था और प्रमोद को पकड़ने के लिए पुलिस लग जाती है। और इसके चलते प्रमोद को कुछ टाइम के बाद पुलिस कस्टडी में लिया जाता है और सबोध की फांसी जो 2 दिन होने वाली थी वो कैंसिल की जाती है। उसके बाद प्रमोद को जेल के अंदर डाल के उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी है आपको? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।